देखो बेटा, बातचीत नहीं करोगे कोई भी। कल हमने आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 यानी कि समरी संख्या को कंप्लीट करा दिया था। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 एक बात और समझोगे, ये चैप्टर नंबर 5 पिछली पुरानी किताब में, चैप्टर नंबर 5 पिछली पुरानी किताब में आपका जो 6 चैप्टर है आपका वो था। ठीक है, अब यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 5 है वो नई किताब में, मतलब नई किताब के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 है आपका रैखिक असमीकारण। पहले चैप्टर नंबर 6 था और यहाँ पर कौन सा कर दिया, चैप्टर नंबर 5। ये याद रखना। तो रैखिक असमीकारण, रैखिक असमीकारण। बेटा बात ध्यान से समझो। चैप्टर नंबर 5 रैखिक असमीकारण यानी कि लाइनियर इन आइडेंटिटीज, लाइनियर इन आइडेंटिटीज यानी कि रैखिक असमीकारण। बेटा सबसे पहले यहाँ पर समझो, सर रैखिक किसे कहेंगे, रैखिक किसे कहेंगे, जब तक हम रैखिक समीकरण को नहीं समझ लेते तब तक हम रैखिक असमीकरण को नहीं समझेंगे। इधर ध्यान दोगे सभी, किसको समझे, सबसे पहले रैखिक समीकरण। सबसे पहले ये बात समझो, रैखिक समीकरण होता क्या है। तो वह समीकरण जिसमें बेटा जी चर पद की घात, किसकी, चर पद की घात 1 होती है, वह समीकरण जिसमें चर पद की घात क्या होगी, 1 होगी, कैसा कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, वह समीकरण जिसमें चर पद की घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर सुनो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको दूं x+1 बराबर 0, ये देखो बेटा क्या रैखिक समीकरण है। इस समीकरण की बात कर रहा हूँ, असमीकाओं की बात नहीं करूंगा, ये रैखिक समीकरण है। दूसरा दे दूं तो बेटा 2x+1 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है, ये दोनों रैखिक समीकरण है। बात समझो, क्योंकि इसमें चर पद की घात कितनी है, 1। अगर मैं आपको दूं बेटा जी ax+b बराबर 0, जवाब दो, ये रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। सीधी सी बात समझो, वह समीकरण जिसमें चर पद की घात कितनी हो, 1 हो, अर्थात घात ही 1 हो। अब पद समझो, पद आपको बता दें, पद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक बेटा जी चर होगा तो एक अचर होगा, ये तो सीधी सी बात है। पद कितने, तो एक चर और एक अचर। ठीक है, इसमें सीधी सी बात समझो, रैखिक समीकरण वह है जो जिसमें चर पद की घात कितनी हो, 1 हो। जैसे x+1 बराबर 0, 2x+1 बराबर 0 और x+b बराबर 0। अगर मुझे इसी रैखिक समीकरण को किसमें चेंजेस करना हो, किसमें चेंज करना हो, आपका असमीका में चेंज करना हो, किसमें बेटा जी, असमीकाओं में चेंज करना हो, तो ध्यान से सुनोगे थोड़ा सा। अब हमने आपको बताया था कि पद 2 प्रकार के, एक चर और एक अचर, ये तो बात आई समझ में। अब इसी समीकरण को, इसी रैखिक समीकरण को हमें किसमें चेंज करना है, रैखिक असमीका में चेंज करना है। बात समझो ध्यान से, रैखिक असमीका होती क्या है आपकी, देखो बेटा यहाँ पर हमने पढ़ा था, वह समीकरण जिसमें चर पद की घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। सेम कंडीशन है, यहाँ पर क्या क्या लग जाता है असमीका बनने के लिए, वो आप समझोगे। देखो बेटा, अगर ये चिन्ह है साइन, अगर ये लग रहा हो तो रैखिक असमीका बन जाएगी। अगर साइन ये लग रहा हो तब भी क्या बन जाएगी, रैखिक असमीका बन जाएगी। अगर बेटा जी ये साइन लग रहा हो तब भी क्या बन जाएगी, रैखिक असमीका बन जाएगी। और अगर ये साइन लग रहा हो तब भी क्या बन जाएगी, रैखिक असमीका बन जाएगी। अब एक बार ध्यान से सुनना, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, ax+b, बेटा यही तो एग्जांपल था, ax+b बराबर 0, इसकी जगह दे दूं सर लेस देन इक्वल 0, ये आपकी क्या हुई, जवाब रैखिक असमीका हुई। क्या हुई, रैखिक असमीका हुई। बेटा मैं एक इक्वेशन से ये लेके चलूंगा, अगर मैं कहूँ ax+b इज लेस देन 0, एक असमीका है। ax+b इज ग्रेटर देन 0, ये भी क्या है बेटा जी, बोलो, एक असमीका है। ax+b इज लेस देन इक्वल 0, ये भी क्या है, एक असमीका है। और बेटा ax+b इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये भी क्या है, एक असमीका है। इसका मतलब समझो, इसे क्या कहेंगे, लेस, इसे कहेंगे ग्रेट, इसे कहेंगे लेस देन इक्वल, इसे कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल। बात समझ में आई क्या बेटा जी, कहने का मतलब छोटा बड़ा, छोटा और बराबर, और बड़ा और बराबर। ठीक है,
मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों बताए हुए हैं। ये रैखिक अस्मिकाओं के क्या एग्जाम्पल है। तो बात समझो, अगर बराबर में कुछ लिखा है तो क्या समीकरण, और बराबर में नहीं इस चिन्हों के साथ लिखा है तो वो अस्मिका है। ठीक है, इतना पहले पॉइंट आप नोट कर लो, फिर आगे स्टार्ट कराते हैं। अभी अभी कराया था रैखिक समीकरण और रैखिक अस्मिकाओं को क्लियर कर दिया था। अब एक बात समझो, अगर ये चिन्ह और ये चिन्ह और बेटा जी इसके साथ अगर ये है और इसके साथ अगर ये है तो क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पर समझोगे। अगर ये हमारे पास चार चिन्ह दिए हैं, सो नाम पता है, ये लेस देन है, इज ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, इज ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, यानी कि सर छोटा बड़ा और छोटा बराबर और बड़ा और बराबर। अगर देखो बेटा, अगर मेरे पास लेस देन और ग्रेटर देन ये दो चिन्हों, इधर ध्यान दोगे सभी, दो चिन्हों, तो इनके लिए हम क्या लगाएंगे, इनके लिए ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। किसका बेटा जी, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब होता है बंद ओपन मतलब खुला अंतराल, क्या कहेंगे हिंदी में, खुला अंतराल। ये मेन पॉइंट है, याद रखना इसे। अगर दोनों के लिए अगर बेटा जी ये चिन्ह किसी अस्मिका में आए तो उनके लिए कैसा अंतराल यूज करेंगे, कैसा अंतराल, खुला अंतराल। वैल्यू को हमेशा खुले अंतराल में लिखेंगे, और खुला अंतराल होता है आपका जी बेटा जी स्मॉल ब्रैकेट। क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ पर समझो बेटा। आगे नेक्स्ट है आपका, अगर ये इज लेस देन इक्वल, इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल हो, सॉरी इज लेस देन इक्वल हो और ग्रेटर देन इक्वल हो, तो इनके लिए हम कौन सा चिन्ह, कौन सा यूज करेंगे, तो इसके लिए करेंगे बंद अंतराल। क्या करेंगे बेटा जी, बंद अंतराल, बंद अंतराल। और बंद अंतराल कैसा होगा आपका, बड़ा ब्रैकेट यानी कि लार्ज ब्रैकेट। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये आप और नोट कर लो, अगर ये दो हो तो खुला और ये दो के लिए बेटा जी बंद अंतराल यूज करेंगे।